नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रुद्रगिरी पहाड़ी में रॉक कला का चित्रण पाया गया है। रुद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के रुद्रगिरी पहाड़ी में रॉक कला चित्रण पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में मेसोलिथिक काल की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति का एक आकर्षक संयोजन रुद्रगिरी पहाड़ी में पाया गया है। रुद्रगिरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ओरवाकली गांव में स्थित है। यह पूर्वी घाट के बीच स्थित है। ये लगभग 5000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण युग के दौरान लोगों के रहने के लिए क्वार्टर के रूप में काम करते थे और वे उस युग की चमकदार शैल चित्रकला के साक्षी हैं। पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर 2 प्राकृतिक गुफाएं स्थित हैं जो प्रसिद्ध काकतीय साम्राज्य के असाधारण भित्ति चित्रों को प्रदर्शित करती हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कनाडा, जापान, अर्जेंटीना या मंगोलिया? तो अभी हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तायाना ने अपने समकक्ष भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक से पहले अतिथि गणमान्य व्यक्ति को त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रस्तुत किया गया। इस बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और अधिकारियों और कैडेटों के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में आदान प्रदान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एस फांगनोन कोन्याक, चंद्रप्रभा सैकियानी, सती जॉय मोती या फिर कनकलता बरुआ? तो अभी हाल ही में एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय संसद के उच्च सदन में नागालैंड की एकमात्र सांसद एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्षों के पैनल में फांगनोन को नामित किया। फांगनोन नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव के रहने वाले हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किए गए हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया गया है। राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक में 3 क्षेत्र शामिल हैं: न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई पहल का हिस्सा है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? निहाल सरीन, विदित संतोष, आर प्रज्ञानंदा या डी गुकेश? तो अभी हाल ही में आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने हंगरी में आयोजित वी गेजा हेटनई मेमोरियल सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीता है। आर प्रज्ञानंदा ने 6.5 अंक अर्जित कर 10 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। वह इस टूर्नामेंट में एम अमीन ताबात बेई और रूस के सानान सजुगिरेव से 1 अंक आगे रहे। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है?
केरल, गुजरात, नई दिल्ली या फिर आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में केरल में ओप्पो इंडिया की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ ओप्पो इंडिया के सहयोग से पहली अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई, जो ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। कौशल विकास और उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा 10 जुलाई को त्रिशूर के कुरियाचिरा में सेंट पॉल CEHSS में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य एक सशक्त भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाना और युवाओं के बीच उद्यमशीलता और तकनीकी कौशल का पोषण करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? लिथुआनिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया या फिर फिनलैंड। तो अभी हाल ही में लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विनियस, लिथुआनिया में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में गठबंधन ने महत्वपूर्ण विकास और एकता हासिल की, जिससे यूक्रेन पर आक्रमण में रूस की रणनीतिक विफलता उजागर हुई। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में एक सैन्य गठबंधन के रूप में स्थापित हुई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा एवं सुरक्षा करना था। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में लॉन्च थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा, TN शेषन, अनुराग बेहर या सलमान रश्दी। तो अभी हाल ही में लॉन्च थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं TN शेषन। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन द्वारा लिखित पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया। इस आत्मकथा में 1990 से 1995 तक CEC के रूप में TN शेषन के कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। यह TN शेषन के निधन के 4 साल बाद प्रकाशित हुआ है। TN शेषन एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक भी हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विशाल भारद्वाज, नरेंद्र सिंह तोमर, निवृत्ति राय या फिर प्रकाश झा। तो अभी हाल ही में निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। वैश्विक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। निवृत्त राय मनमीत के नंदा का स्थान लेंगी। सुश्री राय को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस बैंक द्वारा अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की गई है? IDBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर केनरा बैंक। तो अभी हाल ही में IDBI बैंक द्वारा अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत की गई है। IDBI बैंक द्वारा अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की गई है, जो बुजुर्ग व्यक्तियों और आम जनता दोनों के लिए आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है। इस अमृत महोत्सव FD योजना के तहत IDBI बैंक बुजुर्ग व्यक्तियों और आम जनता के लिए अलग अलग ब्याज दरें प्रदान करता है। IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।